हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कॉग्निटिव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.6 ऑफ योर चैप्टर 6 ट्रायंगल। देखिए, चैप्टर 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ये स्टैंडर्ड जो लिए हुए हैं बच्चे, है ना, आपके यहाँ स्टैंडर्ड और बेसिक दो तरीके के मैथ में ऑप्शंस हैं। तो उसमें से जो लोग स्टैंडर्ड लिए हुए हैं उनके लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि यहाँ पर ये टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं और उन्हीं का प्रैक्टिस करना होता है। तो आप लोगों को, सभी जितने भी हैं, सभी को एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद 6.1 से लेकर के 6.5 तक, उसके बाद 6.6 को ध्यान से करना है और उसकी प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 बार जरूर करनी है ना। जो क्वेश्चन फंसता है उसकी प्रैक्टिस कम से कम 5 से 6 बार करनी है ना। ऐसा रहे कि वो आपका वो तरीका आ जाए अच्छी तरीके से और आप बोर्ड में बिना टाइम गंवाए हुए आसानी से कर लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हो सकता हो टाइम लगे। नए पहली बार लगाएंगे तो टाइम पक्का लगेगा। चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन 1 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन 1 कह रहा है फिगर 6.56 PS is the bisector of एंगल QPR। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से। ये है आपका PQR और कह रहे हैं PS है बाइसेक्टर ऑफ QPR। QPR इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, समझे ना, बाइसेक्टर इसका एंगल का करेंगे तो ये ऐसे आएगा। ये PS है, बाइसेक्टर है ना। लिख दो यहाँ पर गिवन PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब एंगल PQR, प्रूव दैट व्हाट, इसमें मिसिंग हो गया है। प्रूव दैट क्या करना है आपको, नहीं दिया हुआ, ठीक है ठीक है। क्या है, QS टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, QS अपॉन SR इक्वल टू PQ अपॉन PR। ये प्रूफ करना है। मतलब क्या है, QS अपॉन SR, अच्छा ये, और PQ अपॉन PR, ये प्रूफ करना है। PQ अपॉन PR, तो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। दिस अपॉन दिस, यानी इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, है ना। और फिर PQ, यानी इस ट्रायंगल का PQ और इस ट्रायंगल का PR। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा है सिमिलरिटी वाले, है ना। एंगल एंगल एंगल, डबल एंगल, साइड और एंगल साइड एंगल नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या लगा सकते हैं, हम लोग ने पहला थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर हम बीपीटी थ्योरम ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ थोड़ा सा लगा करके। ध्यान देखेंगे, यह आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो कुछ ऐसे, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, समझ आ रहा है, इसको आगे बढ़ा दो ऐसे। तब ध्यान से क्या बनेगा, ध्यान देखोगे, इसको पीछे बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या है, P है ये, इसको आगे बढ़ा दो और इसके पैरेलल, है ना, इसके पैरेलल आप एक लाइन ऐसे ड्रा कर दो। ये इसका नाम आप दे दो PQRST। इसका नाम क्या हो गया, T दे दिया गया। अब ध्यान से देखो, क्या ट्रायंगल QSR, ये QRT में, ये देख रहे हो ना, एंगल QRT में यहां पे क्या करेंगे, ड्रॉ PS पैरेलल टू RT, ठीक, इन ट्रायंगल QRT। ध्यान देखो, QRT में ध्यान देखो क्या हो सकता है, ये इसके पैरेलल हो गया है, तो QRT में क्या हो जाएगा, PS पैरेलल टू RT, ठीक है। तब क्या हो कह सकते हैं, जब इसके पैरेलल है तो QS अपन क्या हो जाएगा,
QS upon SR, QS upon SR, this upon this is equal to this, QP upon PT, होगा कि नहीं होगा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इतना कर दिए तो QS अपॉन SR आ गया, PQ यानी QP अपॉन PT, PT की जगह PR दिखा दे, हो जाए। अब ध्यान से देखो, ध्यान देखना यहां पर, सिंस PS जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, एंगल QPS, QPS इक्वल टू एंगल RPS होगा, बाइसेक्टर है तो यह एंगल वन के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया। अब ध्यान से देखो, सिंस PS पैरेलल टू RT, ये ठीक है, ये देखो जेड बन रहा है, तो यह एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा? यह एंगल वन वाला इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं एंगल SPR इक्वल टू एंगल PRT हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल में है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा कि नहीं होगा? ये भी एंगल वन का हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल QPS इक्वल टू PTR हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये भी एंगल वन है, ये भी एंगल वन है, ये दोनों एंगल सेम हो गए कि नहीं हो गए? एंगल ये देखो ना, QPS यानी ये वाला एंगल, और इसके इक्वल था ही यहां पर, तो इक्वेशन 1, 2 और 3, बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम क्या दिखा सकते हैं? हम दिखा सकते हैं कि एंगल PTR इक्वल टू एंगल PRT, इतना समझ आया? ये इसका एंगल बाइसेक्टर था, ठीक, ये इसके पैरेलल था, तो ये आपका जेड बन रहा है ना, पैरेलल में ट्रांसवर्सल लाइन जब आपकी इंटरसेक्ट कर रही तो इंटीरियर एंगल हो गए अल्टरनेट, ये इसके इक्वल हो गया, ये भी कर रहा है ट्रांसवर्सल हो गई, तो वन साइड का एक एंगल छोड़ करके पूरा ये इसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक। तो अब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। अब इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये दो ट्रायंगल इस ट्रायंगल में अगर यह एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड यानी एंगल के अपोजिट साइड भी तो आपस में इक्वल होंगे। अगर ये हो गया है तो क्या होगा, देयरफॉर PT इक्वल टू PR। आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर दो साइडें सेम है तो उनके अपोजिट एंगल सेम होते हैं, उसी का अपोजिट कर दो, अगर दो एंगल सेम है तो उनके अपोजिट साइड भी सेम हो जाएंगे, वही चीज यहां पर किया है, ठीक। अब इसकी PT की उठा करके PR यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, QS अपॉन SR इक्वल टू PQ कर दो इसको, और यहां पर PT की जगह पर क्या रख देंगे, RP या PR, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो यह चीज पहले लिख लेना, ठीक है, और फिर इसके बाद शुरू करेंगे। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल था कि ये हमें कंस्ट्रक्शन करना था, अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो ध्यान देना, कभी भी जब एंगल बाइसेक्टर का आए क्वेश्चन, तो ये एक थ्योरम भी है कहीं, तो थ्योरम के हिसाब से प्रूफ इस तरीके से कर सकते हो, और यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया है, तो आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 बार, बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। पहली बार में भी आ जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन यह चीज आपको पहले मालूम होना चाहिए कि पैरेलल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.57, ठीक है, 6.57 डी इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनस। क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रायंगल है आपका यहां पर ABC, ये तिरछी हो गई है ना मिलाने के चक्कर में,
तो ये आपका ए है, बी है और सी है। एबीसी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हाइपोटेनस एसी पर। कह रहे हैं डी इज द पॉइंट ऑन हाइपोटेनस एसी। डी यहां पर एक पॉइंट है सच डैट, कैसा दिया हुआ है, बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। अच्छा, ये बीडी जो है एसी पर परपेंडिकुलर है, डीएम बीसी पर है, डीएम बीसी पर है एंड डीएन एबी पर है और डीएन एबी पर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ये तीन चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कंडीशन दिया है, यहां पर दिया है ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बीडी परपेंडिकुलर एसी, डीएम परपेंडिकुलर बीसी, डीएन परपेंडिकुलर एबी, ये दिया है। टू प्रूव, पार्ट 1 प्रूव करना है डीएम स्क्वायर, डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन इंटू एमसी, ये प्रूव करना है। डीएम, ये डीएम स्क्वायर यानी ये वाली साइड, डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन इंटू एमसी, ये इसको 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 लेना है। तो कैसे हो सकता है, ध्यान से देखेंगे। डीएम स्क्वायर, आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करेंगे। अगर हम लोग इसको देखते हैं, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और सीधी सी बात है जब ये तीन 90 हो गए तो ये भी 90 होगा। तो आपका क्या बनेगा, प्रूफ में देखेंगे। प्रूफ में देखो क्या बन सकता है, देखो एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू एंगल बी, बी तो था ना यहाँ पे बी, और एंगल डी, ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा डी एम बी एन, डी एम बी एन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो हमें डीएम स्क्वायर लाने के लिए एक ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा, क्योंकि सीएम यहाँ पे है, एमसी और डीएन भी है, डीएन है, डीएन तो इस ट्रायंगल में है, तो ये ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो ले लो, इन ट्रायंगल डीसीएम एंड डीसीएम एंड डीबीएन, ट्रायंगल डीबीएम क्या किसके बराबर है, आइए देखते हैं। 90 है ये 90 90 हो गया आपस में सेम, एक एंगल सेम हो गया, और क्या दिखा सकते हैं, ये 90 है, तो ऐसा करो ना, इन दोनों में किसी को थीटा ले लेते हैं, है ना, अगर हम इसको ले ले, थीटा ले ले, ये थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा, समझा ना, इधर, और ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ध्यान देना, है ना। अब ध्यान देखो, ये भी तो 90 था तो ये थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, समझो, तभी तो ये दोनों दोनों ऐड होगा तो थीटा कट के 90 आएगा, और ये दोनों ऐड करो तो ये भी तो 90 आएगा। अब आ जाओ, ध्यान देखो, तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, तो ये भी तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो एंगल ये इसके इक्वल हो गया, और 90 ये थीटा, ये तीनों एंगल सेम हो गए, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल डी, डी मीन्स सी डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एम, सी डी एम बी डी एन, बी डी एम, थीटा डिग्री हो गया। ठीक, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन,
ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक। और DCM इक्वल टू DBN ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो गया। तो आपका करना क्या, ट्रायंगल ट्रायंगल, ध्यान देखना, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। CDM और BDM है ना, CMD, ध्यान देखो कैसे होगा। आप एक लो 90 को बीच में रखो, M बीच में आना चाहिए, चलो M बीच में आया, और थीटा कहाँ पे है, पहले है, तो DMC और ट्रायंगल यहाँ पे ले लो इसी तरीके से, थीटा कहाँ पे है, D, और बीच में 90, N, DN और B, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो इस ट्रायंगल में हम क्या ले सकते हैं, DM अपॉन DN इक्वल टू MC अपॉन NB, ठीक है, हो सकता है। अब ध्यान देखो, DM है, DM स्क्वायर दिखाना है, तो DM तो मिला नहीं, MC और DN मिल गया, ये दोनों। अगर हम NB को ND DM के बराबर दिखा दे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर DM स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा ना। ये है, आपने यहाँ क्या दिखाया है, ये क्या है आपका DMBN रेक्टेंगल है ना, तो DMBN रेक्टेंगल है, यहाँ पे दिखा सकते हैं, सिंस DMBN इज रेक्टेंगल देयरफॉर DM इक्वल टू NB, बस उठा के रख दो, यहाँ क्या आ जाएगा, DM इक्वल टू DN इक्वल टू MC इक्वल टू DM, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, DM स्क्वायर इक्वल टू, पहले क्या है DN, चलो पहले DN लिख दो, DN इंटू MC। इस तरीके से हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत ही आसानी से होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्ट 2 भी दिया हुआ है, इसका पार्ट 2 भी दिया हुआ है, ये आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ केवल बदलेगा, ठीक है, प्रूफ बदलेगा पार्ट 2 में। चलिए पार्ट 2 को भी तुरंत देखते हैं जल्दी से, इसी तरीके से। पार्ट 2 क्या है, DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN। ध्यान देखना, DN अभी इसकी बात कर रहा है, DN स्क्वायर की बात कर रहा है, DM की बात कर रहा है, और AN की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये और ये ट्रायंगल ले लो, क्या दिक्कत है, तीसरा ले लो, क्योंकि भाई DM यहां पे आ रहा है, DM इस ट्रायंगल में है ना, DN कहाँ है, इस ट्रायंगल में है यानी इसके, और AN कहाँ है, AN भी यहां है, या और ये दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, इसको लेना पड़ेगा, यानी 3 और 4, ट्रायंगल 3 और 4 लेते हैं। अब ध्यान देखना, ये 90 माइनस थीटा था, ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 तो ये थीटा हो जाएगा, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, करके देखो बहुत आसानी से आएगा। अब हम क्या करते हैं, सीधे से इन ट्रायंगल ADN एंड DMB, ठीक है, या D को बीच में ले लें, M B D ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो भी बाद में हम लोग उसको सही कर लेंगे। हमें ट्रायंगल 3 और 4 लेना है, तो भाई देखो ट्रायंगल 3 में एंगल M इक्वल टू एंगल N, ये 90 डिग्री का है, थीटा कौन सा, एंगल B और एंगल A, ये क्या है, थीटा डिग्री का है, और 90 माइनस थीटा D, एंगल D मीन्स ADN इक्वल टू BDM, ये 90 माइनस थीटा है, तो ट्रायंगल 90 को बीच में रखते हैं, यानी M को बीच में रखते हैं, और थीटा 90 माइनस थीटा को यही रखते हैं, है ना, 90 माइनस थीटा यानी D,
डी को पहले ले लिया और बी बाद में कर दिया। सिमिलर सिमिलर कर दिया, ठीक है। पहले 90 माइनस थीटा है यानी डी यहां पर भी आएगा। अच्छा, फिर क्या है 90 एन और फिर ए, हो गया सिमिलर। कैसे हुआ? एंगल 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 है ना, यहां लिख देना भाई एंगल 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 सिमिलरिटी। अब क्या करेंगे, ध्यान देखो, दोनों जब सिमिलर हो गए तो क्या लिख सकते हैं, डीएम अपॉन डीएन इक्वल टू डीएम अपॉन डीएन इक्वल टू एमबी एमबी अपॉन एनए एनए यानी एएन। अब ध्यान देखो, डीएम और एएन, एनए को हम एएन लिख सकते हैं ना, एएन डीएम एएन तो आ गया, मल्टीप्लाई करने डीएन स्क्वायर। तो डीएन कहाँ है, ये है, और एमबी कहाँ है, ये है। तो रेक्टेंगल है कि नहीं है भाई? आपने बोला था ना डी एम बी एन इज रेक्टेंगल। अपोजिट साइड भाई सेम होते हैं ना जब चारों एंगल सेम हो गए तो यहां पर हम एमबी की जगह पर डीएन लिख सकते हैं कि नहीं? बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, डीएम अपॉन डीएन इक्वल टू डीएन अपॉन एएन, मल्टीप्लाई किया डीएम इंटू एएन इक्वल टू डीएन स्क्वायर, डीएन स्क्वायर इक्वल टू डीएम इंटू एएन। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, चेंज कर लो, डीएन स्क्वायर इक्वल टू डीएम इंटू एएन। ये हमारा प्रूफ हो गया, पार्ट 2 भी आसानी से प्रूफ हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आसानी से हो जाएगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 कह रहा है इन फिगर 6.58, ठीक है, इन फिगर 6.58 ABC is triangle in which triangle ABC is greater than 90, ABC। अच्छा, ध्यान देखना, ये कुछ ऐसे दिया है ए बी सी, यह ट्रायंगल 90 से ग्रेटर देन है, ठीक। एडी परपेंडिकुलर टू सीबी, अच्छा, ये एडी जो है इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये आएगा, एडी परपेंडिकुलर हो गया इस पर, एडी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। प्रूव दैट AC स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 टू, ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, ये 90 से ज्यादा दिया हुआ है, अब इसकी बात करना ही नहीं, यहां तक हो गया। ये 90 दिया, परपेंडिकुलर दिया है बेसी पर, स्क्वायर 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 खिला जा रहा है, तो सीधी सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आसानी से आ जाएगा। चलिए हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले क्या है, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर ये है ना, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, आप पीजीटी ना लिख करके सीधे पाइथागोरस थ्योरम लिखो, PYTHAGORAS, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC स्क्वायर इक्वल टू, तो हमें AC तो मिल गया, लेकिन यहां पर हमें AB चाहिए, AD नहीं चाहिए, AD नहीं चाहिए ना। चलो अच्छा, अभी देखते हैं, तो यहाँ AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसी तरह से इन ट्रायंगल, ये छोटा वाला लो, ADB, ट्रायंगल ADB, यहां पर भी यूजिंग क्या होगा भैया, ध्यान देखोगे, AB स्क्वायर भाई 90 के सामने हाइपोटेनस है ना, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो गया। तो हमें AD चाहिए नहीं, यहां पर भी AD निकाल देते हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको इक्वेशन हम लोग टू सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब ध्यान देखो, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस
डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए सी स्क्वायर है, ठीक है, डी सी नहीं है, ए बी है और बी डी है, ठीक है, हम उधर लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर है ना, और माइनस बी डी स्क्वायर। ध्यान देना, आप माइनस बी डी स्क्वायर है ही इधर, ए बी स्क्वायर प्लस में था, डी सी आके प्लस में हो गया। अब डी सी कहां है, ये है, ठीक है, डी सी यहां पर है और हमको चाहिए 2 बी सी और डी सी। तो एक काम करते हैं ना, चलिए देखते हैं क्या आता है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर आ गया। अब बी सी लाना है, देखो ध्यान देखो, डी सी है ना, डी सी को हम क्या ले सकते हैं, डी सी को हम ले सकते हैं बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो क्या आएगा, चेक करते हैं, ओपन कर दो, ओपन करो, ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी डी इंटू बी सी और माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी इंटू बी सी और यहां पर आ गया ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी, इसको बी सी इंटू बी डी कर दो ना, इसको क्या कर दो, बी सी इंटू बी डी, ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है आसान, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगला पार्ट भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, ध्यान देखेंगे। इन फिगर 6.59 ABC is triangle in which angle ABC is less than 90 डिग्री। अच्छा, पहले में ग्रेटर देन था, अब की क्या है, लेस देन है। ये कुछ इस तरीके से है, दिया है ए बी सी 6.59, ठीक है, एंगल बी जो है ये 90 से लेस देन है, क्वेश्चन में दिया है। एडी परपेंडिकुलर बीसी, तो एडी ये हो गया आपका, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ठीक, तो एंगल ए बी सी लेस देन 90 दिया हुआ है और एडी परपेंडिकुलर बीसी गिवन है। ठीक है, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी। भाई वहां प्लस में था, यहां माइनस में हो गया है, ठीक है ना, वहां प्लस में था क्वेश्चन 3 में और यहां पर क्या हो गया, माइनस में हो गया है। ध्यान से देखो, वही काम करते हैं क्या, ए सी स्क्वायर कहां पे आएगा, यहां पे आएगा ना, इस ट्रायंगल में। तो ध्यान देखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल एडीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इक्वेशन एडी लाना नहीं तो एडी फॉर्म ले आते हैं ना, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल एडीबी यूजिंग क्या हो जाएगा, यहां पर 90 ये हाइपोटेनस ए बी हो जाएगा, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन 2। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, ध्यान देखेंगे। फर्स्ट सेकंड में देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा। AC लाना है तो ये AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा भैया, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें केवल AC रखना है तो AC रखो, बाकी DC को भेज देते हैं उधर। क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, AB स्क्वायर है, ठीक है, BC स्क्वायर चाहिए। BC स्क्वायर चाहिए तो BC कैसे आ सकता है, चलिए देखते हैं। ध्यान देखो, BD है यहां पर और DC भी है, तो DC निकालते हैं, DC निकाल के सॉल्व करते हैं। ठीक है, DC को क्या लिख सकते हैं, DC को हम लिख सकते हैं, DC को BC माइनस BD लिख सकते नहीं लिख सकते हैं भाई, देखो DC निकालना है तो BC में से BD माइनस कर दो, BC में से BD माइनस कर दो, DC आ जाएगा। तो अब हम DC जगह ये रख देते हैं, सॉल्व करते हैं, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस DC की जगह रखेंगे BC, क्योंकि हमें BC चाहिए, ये देखो ना BC चाहिए, BC और माइनस BD होल स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस अब A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा, A स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ठीक, ये तो इसका ओपन हो गया, और माइनस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD आ गया, प्रूफ हो गया। क्या आ गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।